कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 12 मनोविकार। काम। काम का रूढ़ अर्थ तो उपस्थेंद्रिय के विकार जनक भाव का है। पुरुष के लिए स्त्री सुख और स्त्री के लिए पुरुष सुख। परंतु काम का व्यापक अर्थ मात्र एक इंद्रिय के साथ सीमित नहीं है। काम का अर्थ है किसी भी इंद्रिय के अर्थ की यानी विषय की प्रबल वेग से कामना जो व्यक्ति को आतुर कर दे। जब आतुरता आती है तो पवित्र और अपवित्र का ज्ञान, शुभ और अशुभ का ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान यानी विवेक धुंधला होते होते लुप्त हो जाता है। गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता दूसरा अध्याय 62वें और 63वें श्लोक में। अर्थात किसी भी इंद्रिय के विषय का ध्यान करते हुए मनुष्य की उस ध्येय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को किसी मिष्ठान्न में रुचि हुई या किसी संगीत में या किसी गंध में या किसी स्त्री अथवा पुरुष में रुचि हुई, आसक्ति के उत्पन्न होने पर किसी भी उपाय से उस वस्तु या विषय को प्राप्त करने की कामना यानी काम उत्पन्न हो जाता है। और यदि उस कामना पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से किसी कार्य का क्या परिणाम होगा यह विवेक नहीं रहता। तब उसने किसी समय किसके साथ क्या वचन किया था यह स्मृति लुप्त हो जाती है। फिर स्मृति नाश के साथ संपूर्ण सदुपदेश लुप्त हो जाते हैं और मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का काम इसी व्यापक अर्थ का वाचक है, न कि मात्र एक इंद्रिय विशेष का सुख। यह सभी इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की कामना को इंगित करता है। यहाँ पर मुख्यतः हम रूढ़ अर्थजन्य काम पर ही विचार करेंगे। मनुस्मृति में भी कामात्मता का अभिप्राय केवल रूढ़ अर्थ में न होकर व्यापक अर्थ में लिया है, जिसमें सभी इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ अतिसेवन की स्थिति है। जैसे रसना के साथ रस की, घ्राण के साथ गंध की, चक्षु के साथ रूप की, कान के साथ शब्द की, त्वचा के साथ स्पर्श की। अति भी कामात्मता में आती है। परंतु इन इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग न होने देने पर विषयों का बोध नहीं होता। जैसे आंख बंद कर लेने पर रूप का, कान बंद कर लेने पर शब्द आदि का बोध नहीं हो सकता। परंतु काम रूढ़ अर्थ में उपस्थ इंद्रिय विकार जन्य की उत्पत्ति एवं जागृति विषय के चिंतन मात्र से तथा इंद्रिय में उत्तेजना केवल स्मृति मात्र से हो जाती है। उस काल में उसके लिए भोग सामग्री उपस्थित न होने पर भी पूर्व भुक्त, दृष्ट या पठित की स्मृति मात्र ही काम को जागृत करने में समर्थ रहती है। फलस्वरूप मनुष्य की उत्तेजक इंद्रिय विवेक का नाश कर डालती है और परिणाम स्वरूप शुभ अशुभ का बोध नहीं होने देती। फलस्वरूप कामांध व्यक्ति अविवेक से ग्रस्त होकर संभावित सभी अनर्थ कर डालता है। अतः काम विकार मनुष्य के शत्रुओं में महान तथा उग्रतम शत्रु है। इसका मुख्य उपकरण देह है, जिसके द्वारा यह मनुष्य अपना तथा दूसरों का सर्वनाश कर डालता है। देह के रंग रूप आदि पर मुग्ध हुए नर नारी कामांध होकर पाप के गर्त में जा गिरते हैं। और यदि इसके लिए मनुष्य के पास बाह्य साधन न हो तो हस्तमैथुन से ही स्वयं को नष्ट करने पर लग जाता है। काम का संबंध शरीर से है। आत्मा जब मन को प्रेरित करता तो मन इंद्रिय के साथ मिलकर उपलब्ध विषय स्त्री या पुरुष से अपनी काम वासना को पूरा करता है। अर्थात काम का मुख्य साधन शरीर ही है और मन के द्वारा आत्मा साधक है।
परंतु मन को ही काम का मुख्य केंद्र यानी साधन बना डाला है। अर्थात आत्मा मन रूपी सारथी के द्वारा काम के क्षेत्र में जा उतरता है। मानव की संकल्प शक्ति तथा यथार्थ ज्ञान कमजोर और परिवर्तनशील होने के कारण ही उसके सारे जीवन का ढांचा ही बदल जाता है। बुद्धि द्वारा सही निर्णय न कर पाने से तथा मन पर भी नियंत्रण न होने के कारण जो मन चाहता है व्यक्ति वही करता जाता है। और यदि मन काम को चाहता है तो हम भी काम को चाहने लगते हैं। जैसा कि गीता में कहा है कि काम ही सबसे प्रबल शत्रु है, अतः काम का वेग बहुत बलवान होता है। इसके वेग में बड़े बड़े विद्वान भी बह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जहां हमें काम का उपयोग और उपभोग करना होता है वहां काम ही हमारा उपयोग और उपभोग करने लगता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में तीसरे स्थान पर आने वाला काम हमारे पूरे पुरुषार्थ को ही ले डूबता है और व्यक्ति के धर्म, अर्थ और मोक्ष नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अनियंत्रित काम से पहले शरीर नष्ट होता है, फिर तीनों धर्म, अर्थ और मोक्ष नष्ट हो जाते हैं। शरीर में काम का आधार यौन ऊर्जा है। यह यौन ऊर्जा पुरुष शरीर में वीर्य और स्त्री शरीर में रज कहलाती है। वीर्य हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनने वाला अंतिम 7वां धातु है, जो भोजन के सार रूप में होता है। शरीर में बनने वाले धातु क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी वीर्य है। यह रजवीर्य शरीर में ओज का पोषण करते हैं। इस यौन ऊर्जा का शारीरिक इच्छा पूर्ति हेतु प्रयोग अधोगति है, और जब योग साधना प्राणायाम द्वारा इसको ऊर्ध्व गति प्रदान कर दी जाती है तो यह आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा साक्षात्कार में सहयोगी बन जाता है। यही इसकी वास्तविक सफलता है। गीता 3 अध्याय 40वें श्लोक में काम का अधिष्ठान मन को भी कहा है। इसलिए शरीर के रोगी होने की अपेक्षा मन का रोगी होना अधिक भयावह है। शरीर से काम शक्ति को व्यय करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन से यौन शक्ति को व्यय करना बहुत अधिक हानिकारक होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक काम चिंतन से कई विकृतियां पैदा होती हैं, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति वास्तविक जीवन में शारीरिक रूप से यौन क्रिया के योग्य ही नहीं रह पाता, और परिणाम यह होता है कि वह अतृप्त अनुभव करता रहता है। यही अतृप्ति उसमें अवसाद, खिन्नता, अधैर्य और नपुंसकता के साथ साथ मानसिक कुंठा पैदा कर देती है। वह बिना कुछ किए धरे भी बेकार और कमजोर होता चला जाता है। यौन के विषय में चिंता करते रहना ही कामुकता है। वास्तविक यौन एक मर्यादा और सीमा में किया जाए तो अधिक बुरा नहीं। एक सद्गृहस्थ ऋतुकाल में अपनी पत्नी को वीर्यदान करता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, अथवा वह शास्त्रानुकूल संतानोत्पत्ति हेतु यौनाचार करते हुए भी स्वस्थ रह सकता है, परंतु उसकी भी अधिकता शरीर का नाश ही करती है। मर्यादित काम का भोग सृष्टि क्रम के लिए भी अनिवार्य है, लेकिन मानसिक रूप से यौन चिंतन करने की कोई मर्यादा ही नहीं होती। आज के युग में तो दूरदर्शन, चलचित्र आदि के द्वारा इसके साधन बहुलता से उपलब्ध हैं। मन यौन चिंतन में लगा नहीं कि रंगीन ख्यालों की काल्पनिक दुनिया में सैर करने लगता है। मन के लड्डू खाता रहता है। मनचाही कल्पनाओं में खोकर जो वास्तविक जीवन में नहीं हो पाता या नहीं हो सकता, उसे ख्यालों में होता देखता रहता है। आजकल तो पश्चिम में इन अप्राकृतिक यौन कृत्यों के चलचित्र भी उपलब्ध हैं, जिसे युवा वर्ग देखकर वैसा ही करने का प्रयास करता है या मात्र देखकर ही अपनी यौन ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। पश्चिम का अंधानुकरण अब यहाँ भारत में भी होने लगा है। इन्हीं दिवा स्वप्नों में खोया हुआ इंसान अपनी शक्ति यानी ओज को क्षय करता रहता है। यह स्वप्न दोष का भी प्रबल कारण बनता जाता है। मानसिक यौन चिंतन करते रहने वाले को शारीरिक रूप से अतृप्ति होती है, क्योंकि यथार्थ और कल्पना में बहुत अधिक अंतर होता है। मानसिक कल्पना में व्यक्ति
इतना कुछ सोच लेता है, इतने ऊंचे मंसूबे बना लेता है कि उस स्तर तक वास्तविक जीवन में कर पाना संभव नहीं होता। जैसे कि उपन्यासों या चलचित्रों यानी फिल्मों में तो कुछ भी घटना चित्रित कर दी जाती है, वैसी घटना वास्तविक जीवन में होना असंभव होता है। उसी प्रकार मानसिक यौन चिंतन करने वाला मनचाही कल्पनाओं में जितना वह जैसा चाहता है उतना सोचता रहता है, पर वास्तविक जीवन में उतना नहीं कर पाता और न ही कर सकता। अतः वह अतृप्ति का अनुभव करता रहता है और हीनता का शिकार हो जाता है। आज की फिल्में और सस्ते रोमांटिक उपन्यास ऐसे मानसिक यौन चिंतन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि उनमें अतिरेकवादी घटनाएं और रोमांस के तरीकों को बहुत ही लुभावने ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि वास्तविक जीवन में कभी होता ही नहीं। फिल्मों में भी वैसा करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अपने वास्तविक जीवन में वैसा नहीं करते, फिर दर्शक वर्ग की तो कथा ही क्या। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित और मन के साथ शरीर से भी रोगी रहते हैं। यदि हम मन को काम का केंद्र बना लेते हैं तो निश्चय ही हमारी मानसिकता कामुक हो जाएगी और तृप्त होना तो मन का स्वभाव ही नहीं है। अतः हमारी कामुकता भी हमेशा अतृप्त बनी रहेगी। यही कारण है कि कामातुरता जीवन में बढ़ती ही जाती है और तृप्ति कभी नहीं हो पाती। शारीरिक कामुकता तो थक कर और शिथिल होकर तृप्त हो भी जाती है, पर यदि मन की कामुकता फिर भी बनी रहे तो कभी तृप्ति हो नहीं सकती। पश्चिम के देशों में नाना प्रकार से कामुकता को तृप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जैसे ब्लू फिल्में, ग्रुप सेक्स, न्यूड क्लब और न जाने क्या क्या तरीके खोज लिए गए हैं, पर मन की प्यास तो बुझी ही नहीं और ही बढ़ती जा रही है। यह यौन ऊर्जा का उपयोग सिर्फ कुछ देर के लिए सुखानुभूति के लिए तथा मानसिक तृप्ति के लिए किया जाता है, ऐसे सुख के लिए जो जल्द ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः काम क्रीड़ा से तो सुख मिलने वाला है ही नहीं, मात्र एक अनुभूति है जिसे सुखानुभूति कहा जाता है। सुख की यह विशेषता कही जाती है कि यह प्राप्त होने वाले क्षण से ही घटना शुरू हो जाता है। काम से मिलने वाली सुखानुभूति भी निरंतर बनी नहीं रह सकती। जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बहुत समय बाद मिले तो वह व्यक्ति उसे भावावेश में आलिंगन कर छाती से लगा लेगा। प्रेमी प्रेमिका स्त्री पुरुष थोड़ी देर के लिए इस आलिंगन में सुख का अनुभव अवश्य कर सकते हैं, पर यह तथाकथित सुख अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद अलग होना ही होगा। कल्पना करें, एक व्यक्ति उस आलिंगन को छोड़े ही नहीं तो यह आलिंगन एक मुसीबत बन जाएगा और दूसरा व्यक्ति छूटने के लिए छटपटाने लगेगा। वस्तुतः दुख का न होना ही तो सुख है। जैसे जैसे व्यक्ति में दुखानुभूति शुरू होती है वैसे वैसे सुखानुभूति समाप्त हो जाती है। दुख का कम होना ही सुख का बढ़ना है। काम के जो दुष्परिणाम हैं उनसे सुख मिलना तो असंभव है, परंतु दुख की मात्रा बढ़ती ही जाती है। तो क्षणिक काल्पनिक सुखानुभूति के लिए लंबे दुख को आमंत्रित करना कहाँ की समझदारी है। सुख की लालसा ने, काम की पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति ने ही मनुष्य को कामुक बनाया है। क्षणिक सुखानुभूति को बारंबार पाने और भोगने की इच्छा से मनुष्य पुनः पुनः यौन प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। यह यौन ऊर्जा को अधोगति प्रदान कर नीचे की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसमें यौन ऊर्जा का उपयोग शारीरिक संतुष्टि के लिए होता है। अतः मनुष्य बार बार यौन क्रीड़ा करके अपनी यौन ऊर्जा को, शारीरिक शक्ति यानी ओज को व्यर्थ व्यय करता रहता है। शारीरिक शक्ति और क्षमता की एक सीमा होती है। अतः मनुष्य शारीरिक स्तर पर न तो जल्दी जल्दी इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है और न ही मनचाहे लंबे समय तक इस प्रक्रिया को चालू रख सकता है। अतः ऐसी स्थिति में वह नाना प्रकार की वाजीकरण औषधियों तथा पदार्थों का सेवन करके इसकी अवधि और बारंबारता को बढ़ाना चाहता है। जब शरीर इस प्रक्रिया को करने में असमर्थ हो जाता है तो मनुष्य मानसिक चिंतन करके ख्याली पुलाव पकाने लगता है, लेकिन इस चक्र से निकलता नहीं।
या तो वह गुजरे हुए किसी यौन प्रसंग की स्मृति में खो जाएगा या भविष्य में होने वाले यौन प्रसंग के लिए कल्पना करेगा। शरीर की असमर्थता होने पर व्यक्ति व्यावहारिक ढंग से कुछ न कुछ कर पाए और मन भी काम की वासना से रहित हो जाए तो बात समाप्त हो जाएगी। और यदि शरीर खूब समर्थ बलवान हो और मन फिर भी कामुक प्रवृत्ति का न हो तो एक बार यौन प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद काम के वेग से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। थकता तो शरीर है और कमजोर भी शरीर ही होता है और रोगग्रस्त होकर शरीर ही दुर्बल और असमर्थ होता है। बुढ़ापे का असर भी शरीर और इसकी इंद्रियों पर होता है, मन पर नहीं होता। मन तो अभी भी जवान है, तब भी जवान है। एक 70 वर्ष के वृद्ध का जीवन यदि कामुक मनोवृत्तियों में बीता होगा तो वह उस आयु में भी कामुक विचारों से ग्रस्त बना रहेगा और मानसिक ढंग से अपनी मानसिक शक्ति को अधोगति देता रहेगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का जीवन कामुकता से रहित रहा होगा, जिसने गृहस्थ जीवन में काम ऊर्जा का भोग करके भी काम का केंद्र मन को न बनाकर शरीर ही रखा होगा, तो उसका मन काम का उपभोग करते हुए भी कामुकता से खाली रहा होगा, तो उसका बुढ़ापा भी सक्षम होगा, कामुकता से भरा नहीं होगा। यह काम सुख कैसा है? जो भाव नर नारियों की इंद्रियों को उच्छृंखल बनाता, प्राण को पागल करता, मस्तिष्क को विक्षिप्त करता, हृदय का दग्ध करता तथा देह के रक्त को खौला कर मथ डालता है और कांति को अंततः हर लेता है, उसे काम सुख के नाम से जाना जाता है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि हतबुद्धि नर नारी उसे सुख ही नहीं परम सुख की उपाधि प्रदान करके उसे पाने के लिए अति व्याकुल रहते हैं। यह भ्रामक सुख की भावना सरलता से नष्ट होने वाली भी नहीं है, क्योंकि इस भावना को जागृत करने में सभी विषय सहायक होते हैं, जैसे रंग, रूप, आकृति, भाव, भंगिमा, स्पर्श, भाषण, गंध और प्राणिक आवेश आदि। काम सुख नर नारियों की गुप्त इंद्रियों के संस्पर्श से, इनके संघर्षण से, अंगों के मर्दन से तथा शुक्र शोणित के स्खलन से प्राप्त होता माना जाता है। मैथुन के समय इंद्रिय संघर्षण के साथ शुक्र शोणित का क्षरण ठीक समय पर यदि न हो तो सुख की अनुभूति तो दूर, इससे विरक्ति तथा परस्पर घृणा का भाव भी आता है। यह शुक्र शोणित का स्खलन कायिक, प्राणिक तथा मानसिक असह्य आवेग का शमन कर सबको समता में ला देता है। अतः यह भ्रांति होती है कि मैथुन में बड़ा सुख है। आवेश जितना उग्र होता है, उसके शमन से सुख शांति की प्रतीति भी उसी अनुपात में अधिक होती है। जैसे उग्र गर्मी में शीतल जल का स्नान तथा प्यास की उग्रता में शीतल जल का पान जितना सुखद लगता है, उसके विपरीत शीतकाल में उसके स्पर्श की भी इच्छा नहीं होती। अपनी कल्पना के आधार पर हुए उक्त शारीरिक परिवर्तनों को नर नारी सुख मान लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार तो माता पिता को बहुधा अपने शिशु यानी बालक बालिकाओं के दर्शन से रूप का, आलिंगन से कोमलता का तथा स्पर्श और चुंबन से वासना शमन का सुख मिल जाता है। आवेगों का सामयिक शमन हो जाता है। काम सुख के लिए पहले हम स्वयं के लिए शारीरिक, प्राणिक तथा मानसिक आवेश जागृत करते तथा बाद में उसके शमन से सुख की अनुभूति करते हैं। शारीरिक स्पर्श, संघर्षण तथा शुक्र शोणित के स्खलन से क्या सुख विशेष अनुभूतियां प्राप्त होता है? वस्तुतः यह मात्र सुखानुभूति है, जिसमें सुख न होकर अंत में शरीर की शक्तियों का क्षय से उत्पन्न परिणामतः दुख ही प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य जी नीति शास्त्र में लिखते हैं, नास्ति काम समो व्याधि 5 बार। काम के समान कोई दूसरी व्याधि नहीं है, इसलिए कहा गया है, दिवा पश्यति नो लूकः काको नक्तम न पश्यति अपूर्वः कोपि कामांधो दिवा नक्तम न पश्यति। अर्थात उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात्रि में दिखलाई नहीं देता, परंतु कामांध ऐसा विचित्र जंतु है जिसे न दिन में और न ही रात्रि में दिखाई देता है। प्रपतने मदनस्य बुध्यते रजनी न दिवा न दिवाकरः।
काम का प्रभाव आ जाने पर दिन, रात्रि और सूर्योदय का ज्ञान नहीं होता। भोगों की प्राप्ति एवं उनसे तृप्ति के संबंध में योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी साधनपाद 2.15 के सूत्र के भाष्य में लिखते हैं, जो भोगों अर्थात लौकिक सुखानुभूतियों में इंद्रियों की तृप्ति होती है वह सुख है, और जो इंद्रियों की चंचलता से तृप्ति का न होना है वह दुख है। इंद्रियों की भोगों के निरंतर बार बार भोगते रहने से तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगों को भोगने के बाद भोगों के प्रति अनुराग या चाहना तथा इंद्रियों के विषय ग्रहण की कुशलता बढ़ती ही जाती है। अतः भोगों को बार बार भोगना सुख प्राप्ति का उपाय नहीं है, परंतु हम तो काम की शांति यानी तृप्ति बार बार भोगने से चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हाँ, इससे हमारी शारीरिक शक्ति लगातार व्यय होती जाती है और हम शनैः ही शरीर से असक्षम होते चले जाते हैं। इस भोगातिशयता का परिणाम कभी सुखकर नहीं होता। काम की मदिरा पीकर कामातुरता के कारण विषयों में आकंठ डूबे हुए जिन भोगियों का भोग करते समय यह काया यानी शरीर अति कमनीय, रमणीय और संसार की सबसे प्रियतम वस्तु लगती है, वे नर नारी परस्पर एक दूसरे को चूमते, चाटते तथा शरीर के घृणित अवयवों को चाटते हैं, जिनसे सदा मल मूत्र आदि, श्वेद, पसीना, कफ आदि ही निकलता रहता है। शारीरिक वैज्ञानिकों के कथनानुसार मैथुन के समय नर नारी देहों की अवस्था अत्यंत घृणास्पद होती है, परंतु जब भोग की अति के कारण परिणाम स्वरूप शरीरों का रक्त सूखने लगता है, इंद्रियों का तेज क्षीण होकर देह की अस्थियां दांत दिखाने लगती हैं तथा अपच, मंदाग्नि, श्वास, कास, प्रमेह, मधुमेह, उपदंश, आतशक या सोजाक, कुष्ठ, यक्ष्मा, ओजक्षय यानी एड्स आदि दुष्ट रोग होकर देह को पीड़ित करते हैं, तब दोनों ही नर नारी रोते हैं, त्राही त्राही करते हैं, परंतु समय हाथ से निकल चुका होता है और जीवन नष्ट हो चुका होता है। ऐसे में भोगों ने ही हमें भोग लिया होता है और व्यक्ति के मन से भोग का भूत ऐसा भागता है कि फिर पीछे मुड़कर मुंह नहीं दिखाता। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस काम का एक और सबसे बुरा परिणाम यह भी होता है कि मानव सामाजिक मर्यादाओं को भी भूल जाता है। वह सामाजिक दृष्टि से दूसरों के साथ पवित्र रिश्ते बनाता है या जन्म के कारण पारिवारिक दृष्टि से भी पवित्र रिश्ते बने होते हैं, जैसे बहन, बेटी, माता आदि। काम के अनियंत्रण के कारण व्यक्ति इन पवित्र रिश्तों की मर्यादाओं को भी भूलकर बलात्कार, कामाचार में लिप्त होकर न केवल अपना नाश करता अपितु दूसरे का भी नाश करता तथा सामाजिक मर्यादाओं को नष्ट करता हुआ स्वयं तथा दूसरों के लिए इस लोक तथा परलोक में भी नरक यानी दुखों को प्राप्त करता व कराता है। मान लीजिए किसी पुरुष ने किसी पड़ोस में रहने वाली या अपने मित्र की बहन को या जिनके घर उनका आना जाना होता है उस घर की कन्या को या बचपन में जिसके साथ खेले या जिससे वह प्रेम करता हो तथा उसका विवाह कहीं अन्य हो गया हो और सामाजिक दृष्टि से बुराई से बचने के लिए उसको या ऐसी ही किसी अन्य स्त्री को बहन कह दिया हो या मान लिया हो, जबकि वह वास्तव में उसकी माता से उत्पन्न न होने से बहन न भी लगती हो। अगर वह व्यक्ति कामातुरता के कारण कभी एकांत मिलने पर उसके साथ बलात्कार कर ले तो हम इसे क्या कहेंगे? बहन का बलात्कारी, क्योंकि वह उसे पहले बहन का पवित्र रिश्ता दे चुका है। अगर बहन आयु में छोटी हो तो बेटी के समान और अगर बड़ी हो तो मां के समान होती है। ऐसी दृष्टि में एक और दोष माता या बेटी का बलात्कारी कितना महान दुष्कर्म यानी पाप है, जिसका प्रायश्चित्त इस जीवन के रहते संभव ही नहीं है। अब उस स्त्री के दूसरे परिवारजनों की सोच देखें। यदि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई तो उसके माता पिता, भाई बहन आदि की, और यदि शादी हो चुकी हो तो उसके पति तथा संतान की मानसिक स्थिति का अनुमान तथा इस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप हो सकने वाली हिंसा
तथा प्रतिकर्म में बलात्कारी के परिवार की निर्दोष स्त्रियों पर बलात्कार की संभावना का भी अनुमान किया जा सकता है। ऐसी स्त्रियों में उस बलात्कारी की बहन, बेटी या पत्नी भी हो सकती हैं। आचार्य चाणक्य जी नीति शास्त्र में कहते हैं, राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृताः। नीति सूत्र 4:20। अर्थात राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, ये 5 माताएं मानी जाती हैं। अर्थात ये सब माता के समान हैं। विचार करें, कितने व्यक्ति मित्र की पत्नी को माता के समान मानकर व्यवहार करते हैं। मित्र की पत्नी के साथ काम संबंध बनाने वाला या बलात्कार करने वाला वस्तुतः माता के साथ ही तो अनाचार कर रहा होता है, माता के साथ। इन परिस्थितियों में वह अपनी सगी मां, बहन या बेटी के साथ कामाचार न करता हुआ भी मानो वही कर रहा है और उनके साथ किए जाने वाले बलात्कार के पाप का ही भागी है। मानो वह उन पराई स्त्रियों को जिनसे शास्त्र की मर्यादा के अनुसार पवित्र रिश्ता है या जिनके साथ सामाजिक रूप से पवित्र रिश्ता बना लिया है ही कपड़े उतारकर नग्न नहीं करता, अपितु अपनी मां, बहन और बेटी के ही कपड़े उतारकर उन्हें नग्न करता है तथा उनके साथ बलात्कार करता है। दुराचारी व्यक्ति तो समाज में उन घरों को भी ढूंढते हैं जहां कोई विधवा रहती हो तथा अवसर पाकर मित्र बनकर या थोड़ी बहुत सहायता कर अपनी काम वासना की पूर्ति करते हैं। हमें समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं भी पढ़ने को मिल जाती हैं जिसमें एक स्त्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। चाचा या मामा के लड़के ने अपनी चचेरी या ममेरी बहन के साथ बलात्कार किया, या घर का नौकर मौका पाकर घर की बहु बेटी के साथ बलात्कार कर तथा धन आदि लूटकर भाग गया। एक विधुर ने अपने दूसरे विवाह में बाधक अपनी 3 बेटियों को एक अनजान स्थान के लिए गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिया। पिता का पुत्री के साथ अवैध संबंध आदि, यह सब काम के ही दुष्परिणाम नहीं तो और क्या है। स्त्रियों पर अत्याचार, बलात्कार। एक रिपोर्ट पंजाब केसरी में छपी थी जिसके अनुसार 85 से 90% तक बलात्कारी व्यक्ति स्त्री के अपने परिवार या आस पड़ोस से होता है, जिसमें उसके अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई, जीजा, चाचा, मामा, फूफा, मौसा आदि, घर का नौकर, आड़ोस पड़ोस के युवक, घर में आने वाले उसके भाई के मित्र तथा किन्हीं स्थानों पर स्वयं उसका अपना भाई या पिता तक भी होता है। कितना घृणित समाज का नक्शा है। यह काम का ही दुष्परिणाम है। काम के दुष्परिणाम के कारण तो व्यक्ति क्या कुंवारी कन्या, क्या अविवाहित स्त्री, दोनों को ही अपनी वासना का शिकार बनाता है। विवाहित स्त्रियों की स्थिति में उसके अपने परिवार के कई रिश्तेदार जो ससुराल या मायके के भी होते हैं, उससे अपनी काम वासना की पूर्ति के अवसर ही ढूंढते रहते हैं। इनमें उसके पति के भाई, मित्र आदि तथा कई स्थितियों में ससुर तक भी बलात्कार करते हैं। अगर किसी घर में कोई बहु विधवा हो तो देवर, ससुर या पति के अन्य मित्र, उसके पूर्व प्रेमी या मायके के रिश्तेदार भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए आतुर रहते हैं तथा अवसर मिलने पर बलात्कार भी करते हैं। काम वासना पूर्ति के लिए मात्र बलात्कार ही होते हो ऐसा नहीं है। जब स्त्री भी अपनी सहमति के साथ अपनी वासना पूर्ति करे या विरोध न करे तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। ऐसी स्थिति में काम वासना का लंबा चक्र चल पड़ता है। कई स्थितियों में प्रथम बलात्कार के बाद समाज का भय दिखाकर ही काम वासना पूर्ति का क्रम शुरू हो जाता है, या फिर प्रथम बलात्कार के बाद स्त्री स्वयं भी ऐसा चाहने लगती हो, चाहे इच्छा से या किसी अन्य कारणों से, तो भी यह यौन संबंध जारी रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही इस सब के लिए हमेशा दोषी हो या काम वासना की पूर्ति का आरंभ केवल पुरुष ही करता हो। कई अवसरों पर यह कार्य स्वयं स्त्री ही आरंभ कर देती है। यूरोप तथा अमेरिका में जहां इसे बुराई नहीं समझा जाता, वहां तो कोई भी कभी भी शारीरिक संतुष्टि के नाम से किसी के भी साथ अपनी सहमति से अपनी वासना पूर्ति कर सकता है और समाज में इसे बुरा भी नहीं माना जाता, वरन उनका व्यक्तिगत अधिकार तथा स्वतंत्रता समझी जाती है जिसमें दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
यह नहीं कि वहां पर बलात्कार नहीं होते, बलात्कार तो वहां भी होते हैं। पश्चिम के प्रभाव में आकर यहां भारत में भी आज स्त्रियां भी निरंकुश होती जा रही हैं तथा परपुरुष के साथ यौन संबंधों को बुरा न मानते हुए अपनी वासना पूर्ति में लगी रहती हैं। जहां स्त्री अपनी इच्छा से अपनी वासना पूर्ति में लगी हो तो उस पर भी उन्हीं सामाजिक बंधनों को तोड़ने का अपराध होता है, जैसे कि भाई, पुत्र या पिता के सामाजिक रिश्ते। जो कार्य पुरुष के लिए अपराध है वही स्त्री के लिए भी है। जो दंड समाज और ईश्वर की व्यवस्था में पुरुष के लिए है वही स्त्री के लिए भी है। ईश्वर तो निष्पक्ष होकर ही न्याय करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भी कर्म यदि पशु वाले किए जाएं तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। पशु को किसी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं होती और न ही उसे भोगों की कमी होती है, क्योंकि वे तो है ही भोग योनियां। वहां तो पशु अपनी युवा संतान तथा माता तक के साथ समागम करते देखे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी रिश्ते का एहसास या ज्ञान ही नहीं होता। अगर मनुष्य भी ऐसा ही करे तो उसे अपने आप को पशु ही समझना चाहिए। हीरा जन्म पाकर भी पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ मानव अपने आगे के बहुत अधिक जन्मों का नाश ही कर डालता है। समाज में कई बार बलात्कार मात्र काम के कारण ही नहीं किए जाते, वरन जब कभी कोई स्त्री समाज सुधार के कार्य में लगी हो या किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के कार्य को कर रही हो या किसी शक्तिशाली, प्रभावशाली परंतु दुष्ट, अधार्मिक व्यक्ति की वास्तविकता को समाज के सामने लाने के लिए प्रयत्नशील हो, तो उस स्त्री को अपनी राह से हटाने तथा उसे अपनी तथा समाज की नजरों से गिराने के लिए उस पर बलात्कार किया जाता है, ताकि वह इस अत्याचार के कारण अपनी नजरों से गिरकर उस कार्य से अलग हो जाए। समाज में प्रचलित वेश्यावृत्ति तथा वेश्याओं की दलाली करने वाले व्यक्ति भी इसी काम रूपी भयंकर दोष से ही तो ग्रस्त हैं, जिसमें केवल एक स्त्री या पुरुष ही अपना नाश नहीं करता, अपितु वह अपने साथ साथ अनेकों अन्यों का भी नाश करता और उनके पतन का कारण बनता है। वेश्याओं के पास आकर अपने शरीर की तथा कथित आग को शांत करने का प्रयास करने वाले काम से ही तो पीड़ित होते हैं। अतः काम का यह भयंकर दुष्परिणाम है। जिन देशों में व्यभिचार समाज में खुले रूप से होता है, वहां इसी कारण ही एड्स जैसा भयंकर लाइलाज रोग फैला, जिससे ग्रस्त व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु पथ पर अग्रसर हो जाता है। काम वासना के प्रभाव के कारण अपने ऊपर किसी सामाजिक बंधनों को स्वीकार करने से बचने हेतु वर्तमान काल में बिना विवाह के ही लिव इन संबंध बना रहे हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से बिना विवाह के ही इकट्ठे एक ही मकान में रहते हैं और विवाहित न होते हुए भी विवाहित जैसा व्यवहार करते हैं। इनके लिए शारीरिक काम वासना की पूर्ति ही मुख्य होती है। ऐसे संबंधों को स्वीकार करने वाले स्त्री पुरुष यह भूल जाते हैं कि क्षणिक स्वार्थों के कारण बने ये संबंध उनको पारिवारिक उत्तरदायित्वों में नहीं बांधते और वृद्धावस्था से पूर्व ही अथवा आपत्ति आने पर लिव इन का साथी साथ छोड़कर भाग जाता है। अब इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु, स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हेतु तथा उनकी होने वाली संतानों की समस्याओं एवं अधिकारों हेतु उन देशों की स्थानीय सरकारें कानून बना रही हैं। अतः सामाजिक रूप से इस प्रकार के संबंधों को मान्यता प्रदान की जा रही है। यह भी काम का ही विकृत रूप है। सामान्य रूप से मानव को जीवन में कितनी बार काम क्रीड़ा करनी चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने अपने शिष्य को कहा, जीवन में केवल एक बार। प्रश्न, यदि उससे संतुष्टि न हो तो? उत्तर, 2-3 बार। प्रश्न, तब भी संतुष्टि न हो तो? उत्तर, वर्ष में 1 बार। प्रश्न, तब भी संतुष्टि न हो तो? उत्तर, 6 माह में 1 बार। प्रश्न, तब भी संतुष्टि न हो तो? 3 माह में 1 बार। प्रश्न, तब भी संतुष्टि न हो तो? माह में 1 बार। प्रश्न, तब भी संतुष्टि न हो तो? उत्तर, घर में 2 कफन खरीद कर रख लो, फिर जो चाहे सो करो। कामुकता से बचने के उपाय। कामुकता से बचना ही काम के वेग को रोकना है। काम का दुरुपयोग न करना ही काम के वेग से बचना है। संयम रखते हुए नियमानुसार अपने स्वास्थ्य, बल और जीवन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित आहार,
विचार के अनुसार काम का उपभोग करके ही काम के वेग का मुकाबला करना संभव है। इसके लिए कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जो कि न केवल साधारण नर नारियों के लिए उपयोगी हैं, वरन अच्छे स्वाध्यायशील लोगों के लिए भी उपयोगी होंगे। पहला उपाय, स्वास्थ्य रक्षा के सभी नियमों का भलीभांति अध्ययन करना और अपने स्वास्थ्य और बलवीर्य की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की अति न करने का दृढ़ संकल्प करना। काम सुख को प्राप्त करने का सीधा एवं पहला असर शरीर पर होता है। इस अति से न केवल शारीरिक शक्ति और बलवीर्य का कोष खाली होता है, बल्कि चित्त में इसके प्रबल संस्कार बनते जाते हैं जो हमें इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से काम की अति का निषेध है। दूसरा उपाय, काम का यथोचित तथा सीमित मात्रा में उपभोग करना। काम का उपभोग करने में हर बार शक्ति का व्यय होता है। कितना ही धनवान व्यक्ति हो, यदि उसका खर्च अधिक और व्यर्थ है और आय से अधिक है तो देर सवेर एक न एक दिन उसका दिवाला निकल ही जाएगा। यह बड़े मजे की बात है कि पैसा खर्च करते समय यह दिखाई देता है कि कुछ खर्च कर रहे हैं, पर काम का उपभोग करते समय काल्पनिक सुखानुभूति में ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर की शक्ति व्यय हो रही है। बड़ी भारी कीमत देकर ही यह कुछ पल की मौज मस्ती मिलती है, मुफ्त में नहीं। वीर्य शरीर का अंतिम धातु है और यह इत्र के समान है। बहुत सारा भोजन करने के बाद ही चंद ग्राम वीर्य बनता है। आयुर्वेद में इस संबंध में 3 श्लोक द्रष्टव्य हैं। सेवेत कामतः कामम तृप्तो वाजी कृताम हि मे त्रयाहाद वसंत शरदो पक्षाद वर्ष निदाघयो। अर्थात शीतकाल में उत्तम वाजीकरण औषधियों से तृप्त और बलवीर्य से पुष्ट शरीर वाला मनुष्य इच्छानुसार काम का सेवन करे। वसंत और शरद ऋतु में 3 दिन छोड़कर और वर्षा और ग्रीष्म में 15 दिन में एक बार काम का सेवन करे। ऐसा न करने पर क्या परिणाम होंगे? भ्रम क्लमोरुर्दौर्बल्य बलधात्वीन्द्रिय क्षयाः अपर्व मरणम च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम। उपरोक्त विधि का पालन न करने से भ्रम, क्लम, जांघों में निर्बलता, बल व धातुओं का क्षय, इंद्रिय में निर्बलता और अकाल मृत्यु रूपी परिणाम होते हैं। और पालन करने पर स्मृति मेधायुरारोग्य पुष्टीन्द्रिय यशोबलैः अधिका मंदजरसौ भवन्ति स्त्रीषु संयताः। अर्थात स्त्रियों के विषय में संयमी पुरुष स्मरण शक्ति, बुद्धि, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय शक्ति, शुक्र, यश और बल में अधिक होता है और उसको बुढ़ापा देर से आता है। काम क्रीड़ा करने पर भी यदि संतुष्ट न हो तो नर नारी कुंठा से ग्रस्त होकर चिड़चिड़े, उदासीन, सिर दर्द, हिस्टीरिया, चक्कर, अनिद्रा आदि व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। तीसरा उपाय है धार्मिक साहित्य पढ़ना, अच्छी संगति में रहना और हमेशा अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना। चौथा उपाय है पर स्त्री गमन कभी न करना। यौन क्रिया में अति प्रायः तभी होती है जब व्यक्ति पत्नी के अलावा पर स्त्री से भी संपर्क बनाता है या अन्य तरीकों से अपनी शक्ति को व्यय अर्थात नष्ट करता है। एक पत्नी व्रत पति इस विषय में अति करता हुआ भी उतनी अति नहीं कर पाता जितनी परस्त्री गमन से की जा सकती है। परस्त्री गमन न करने से जहां एक सीमा कायम होती है, वहीं नाना प्रकार के ऐसे संक्रामक रोगों से भी रक्षा हो जाती है जो प्रायः परस्त्री गमन करने से होती है। एक पत्नी व्रती होने से जहां सामाजिक मर्यादाओं का पालन होता है, वहीं समाज में दुराचार भी नहीं फैलता। परस्त्री गमन या परपुरुष गमन करने वाले यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने वाले अन्य लोगों के संपर्क में भी आते हो सकते हैं। इस तरह विभिन्न स्त्री पुरुषों से यौन संबंध करने पर गुप्त संक्रामक रोग एक दूसरे के हो जाते हैं। एड्स इस तरह का ही तो संक्रामक रोग है जिसका अभी तक तो उपचार ढूंढा नहीं जा सका। एक और परस्त्री गमन, परपुरुष गमन न करने से जहां हमारा वर्तमान जीवन सुखी रहता है, वहीं दूसरी ओर हम अधर्म से भी बचे रहते हैं।
महर्षि मनु जी इसे शारीरिक पापों में गिनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल वर्तमान जन्म में दुखी होते हैं वरन परलोक में भी ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार दंड के अधिकारी बन जाते हैं। अतः यह लौकिक तथा पारलौकिक दोनों दृष्टि से ही गलत कर्म है। पांचवा उपाय है सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आत्मचिंतन। इससे लाभ हानि का विवेचन करना। यदि हम थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए अपने स्वास्थ्य, शरीर और आत्मा को, भविष्य को भारी संकट और दुख के सागर में गिरा देना चाहते हैं, तो हमसे अधिक हमारा अपना कोई दुश्मन नहीं है। बाहरी दुश्मन से दूसरे बंधु बांधव तो हमारी रक्षा कर सकते हैं, पर हमें अपने आप से तो केवल हमारा स्वयं का आत्मचिंतन ही बचा सकता है। दूसरे की हत्या करना अगर पाप है तो आत्महत्या करना महापाप है। काम अर्थात यौन क्रिया की अति से तो हम अपने आप को आत्महत्या की ही राह पर ढकेल रहे हैं। उपरोक्त उपाय उन लोगों के लिए पर्याप्त हैं जो वर्तमान जीवन में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और परलोक अर्थात ईश्वर, आत्मा का जिनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है या विशेष महत्व नहीं है, परंतु जो आत्म पथ का पथिक है, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है, आत्म साक्षात्कार कर परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता है, वह निम्न चिंतन से अपने आप को सत्य की ओर अग्रसर करे। काम विकार युवा काल में नर नारी देहों में होने वाला महारोग है। यौवन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तन काम वासना को जागृत कर देते हैं। पिछले जन्म के संस्कारों से प्रभावित नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यह सामान्यतः जनसाधारण के जीवन में होता है। अगर वैराग्य के संस्कार पूर्णतया प्रबल न हो तो जन्म से सुसंस्कारवान व्यक्ति एवं पिछले जन्मों से ही श्रेय पथ के राही भी इस विकार से थोड़ा बहुत दुख पा जाते हैं। वैराग्य का आश्रय ही इस महारोग से युद्ध में विजय पाने का एकमात्र उपाय है। इसी वैराग्य के द्वारा ही नर नारी श्रेय पथ पर आगे चले जाते हैं। कामी पुरुष युवा काल में विशेषतः स्त्री को अपने समीप अधिक रखना चाहता है, उसके संग आमोद प्रमोद प्राप्त करता है। यही बात कामी स्त्रियों पर भी लागू होती है। स्त्रियां ऐसा अवसर पाकर अपना अधिकार पुरुष पर जमा लेती है। परिणाम स्वरूप काम के कुसंस्कार और दृढ़ हो जाते हैं और आगे चलकर उनसे पीछा छुड़ाना असंभव सा हो जाता है। ईश्वर को पाने के इच्छुक नर नारियों को इसके विकट जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो नर नारी काम के दास बन जाते हैं वे इस दुर्गम श्रेय पथ पर नहीं चल सकते। जो कामी नहीं होगा वही अपने मन तथा दूसरे के प्रति ताड़ना कर सकता है। देह की दुर्गंध असह्य होती है, तभी तो नर नारी सुगंधित पुष्पमाला, इत्र आदि साधनों का प्रयोग करते हैं, जो शरीर के मलों से उठने वाली दुर्गंध को दबा देते हैं। रूप के अंधे कामी नर नारी अपनी घ्राणेन्द्रिय का प्रयोग उस समय नहीं कर पाते, तभी तो रूप पर मुग्ध होकर पुनः पुनः काम तृप्ति की चाहना में अनर्थ किए जाते हैं। मनुष्य की अपेक्षा तो पशु अच्छा है, जो सूंघ कर समय को पहचान कर मादा के पास जाता है। जिस किसी ने अपने शरीर के मलों को जान लिया है तथा काया के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, वह दूसरे की काया पर चाहे वह कितनी भी मन भावन प्रतीत क्यों न हो रही हो, मुग्ध नहीं हो सकता तथा काम पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। गंदगी के इस पुतले से चिपट जाने तथा आलिंगन, चुंबन आदि का वेग काया के यथार्थ दर्शन से ढीला पड़ जाता है। काया का यथार्थ दर्शन आगे वैराग्य के अध्याय में दिया गया है। इसी उपाय से महाबली काम को जीता जा सकता है तथा इससे होने वाली सुख बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। वीरों में शूर शिरोमणि वही है जिसने काम को जीत लिया है। काम ने बड़े बड़े ज्ञानियों का तथा तपस्वियों को पूर्ण वैराग्य के अभाव के कारण पछाड़कर धाराशायी कर दिया है। काम जैसे पशुत्व भाव को हठ या अंधी मूढ़ता से रोकना कठिन है। इसके लिए सतत प्रयत्न, काया का यथार्थ दर्शन तथा वैराग्य की प्राप्ति आवश्यक साधन है।
यदि मनुष्य जन्म पाकर भी मात्र काम के उपभोग में फंसे रहे तो इस जीवन में रोग शोक से दुखी रहेंगे ही, मरकर भी अधोगति को ही प्राप्त होंगे। और यदि इसे जीत लिया तो मानो देवलोक जीत लिया। सभी साधनों का प्रयोग करके जैसे भी हो काम जैसे महाबली शत्रु को पददलित कर देना किसी महाशूरवीर का ही कार्य है। मानवेतर योनियां तो है ही भोग योनियां, वहां तो भोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा एक एक नर को कई कई मादाएं उपलब्ध होती हैं। न वहां समाज का नियम न किसी प्रकार का भय। मनुष्य मात्र का शरीर माता पिता के रजवीर्य से बनता है। इसके सभी छिद्रों से गंदगी निकलती रहती है। भीतर मांस रक्त अस्थियां मल मूत्र कफ भरा पड़ा है। बाहर पसीने से सना रहता है। देह मात्र से दुर्गंध निकलती है। दांत मुख नाक कान आंख कोख गुदा उपस्थ आदि सभी अंग मलमूत्र पसीना आदि सभी तरह की दुर्गंध छोड़ते रहते हैं। यह दुर्गंध साबुन स्नान आदि से भी दूर नहीं होती। इस दुर्गंध को सूक्ष्म घ्राणेन्द्रिय ही सूंघ पाती है। इन्हें सूंघो तो शरीर की मलिनता प्रत्यक्ष होगी। जैसे को तैसा मानकर वैसा ही उससे व्यवहार करना सदाचार कहलाता है। सत्यमानी और सदाचारी को हाड़ मांस चमड़े से बने रक्त कफ मल मूत्र आदि से भरे नर नारी देहों का रूप यौवन चमक आदि अपनी ओर नहीं खींच सकते। इस यथार्थता को जितना दृढ़ कर लेना चाहिए कि बाल युवा वृद्ध सबको देखते ही उपरोक्त रचना वास्तविकता से सामने आ खड़ी हो। ऐसी अवस्था में काम कहां टिका रह सकता है। वह तो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। यथार्थ बोध होने पर नर नारी देह एक समान ही जचते हैं। नर नारी देहों की रचना का यथार्थ बोध हो जाने पर मन को विचलित करने वाला भाव काम क्रीड़ा काम सुखादि रहता ही नहीं। तब श्रेय पथ का राही निर्भय होकर संसार में विचर सकता है। इस प्रकार के विचारों को सुदृढ़ कर ऊपर बताए हुए साधनों के द्वारा ही काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं।